अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 है और ये लास्ट क्वेश्चन है ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो इस क्वेश्चन में हमने ए और बी की वैल्यू जो है वो दी गई है। इसके 6 पार्ट दिए गए हैं आपको। पहले पार्ट में आपने क्या करना है, ए प्लस बी उसका ट्रांसपोज लेना है, फिर इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन 1 में a प्लस बी है, तो a प्लस बी की अमाउंट में सबसे पहले a है, तो a की अमाउंट जैसी है वैसे की वैसे ही जो है ना वो यहाँ लिखी जाती है। हमने a की अमाउंट जैसी थी वैसे की वैसे लिख ली, दरमियान में हमारे पास प्लस आता है तो यहाँ हमने प्लस लगा लिया। फिर हमारे पास b की अमाउंट आती है, तो b की अमाउंट हम यहाँ से लिखते हैं, तो यहाँ हमारी b की अमाउंट आ जाएगी जैसी है वो वैसे की वैसे ही। फिर इसके ऊपर ट्रांसपोज है, तो हम यहाँ जो है वो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज लेते हुए हमने जो है ना वो टी जो है इसके ऊपर जो है वो डालना है। ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। फिर इस इक्वल की दूसरी साइड पे ए का ट्रांसपोज है, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ से ए की अमाउंट जो है वो हमने लिखनी है। तो यहाँ हमारी ए की अमाउंट आ जाएगी 1201। दरमियान में हमारे पास प्लस है तो हम दरमियान में प्लस ही लिखेंगे, लेकिन ट्रांसपोज लेना है तो इसके लिए हम टी जो है वो इसके ऊपर लिख देंगे। दरमियान में हमारे पास प्लस आता है तो दरमियान में हमने प्लस लगा लिया। और उसके बाद हमारी बी की अमाउंट है, तो बी की अमाउंट लिखते हुए हम जो है वो वैसे की वैसे ही जो है ना यहाँ लिख देंगे। हमने क्या किया है जी, a प्लस बी है तो a प्लस बी लिखा, ऊपर t था तो हमने t वैसे का वैसे रखा, दरमियान में इक्वल था तो दरमियान में इक्वल डाल दिया। उसके बाद a का ट्रांसपोज है तो a का ट्रांसपोज ले लिया, b का जो है वो ट्रांसपोज था तो हमने b का ट्रांसपोज ले लिया। अब ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज में हमारी अमाउंट्स जो है ना वो चेंज हो जाती हैं। अमाउंट्स कौन सी चेंज होती हैं, रो को कॉलम के अंदर बदल देते हैं या फिर कॉलम को रो के अंदर जो है वो बदल देते हैं। अब ये दोनों अमाउंट्स जो है वो प्लस होंगी। हम ऐसा करते हैं, इन दोनों अमाउंट्स को जो है वो प्लस करते हैं। हम इन दोनों अमाउंट्स को प्लस करेंगे तो 1 और 1 मिलके हमारे पास बन जाता है 2। हम यहाँ जो है वो लिख देंगे, यहाँ पहले नंबर पे 2 आ जाएगा। उसके बाद ये 2 और 0 को ऐड करेंगे तो यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगा। उसके बाद इस 2 को, ये प्लस है और ये 1 है तो 2 और 1 मिलके आपके पास 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 1 है और यहाँ 0 है तो 1 और 0 को ऐड करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। फिर इस इक्वल की दूसरी साइड पे हम चलते हैं, तो हमारे पास इक्वल दिया गया है। सबसे पहले हमने इनके ट्रांसपोज लेने हैं, तो ट्रांसपोज जब लेते हैं तो क्या किया जाता है, रोज़ को कॉलम के अंदर बदल दिया जाता है या फिर कॉलम को रोज़ के अंदर जो है वो बदल दिया जाता है। यहाँ 1 और 2 था, ये 1 और 2 था, इसका हमारा बन जाएगा कॉलम, ये हमारा कॉलम बन जाएगा। उसके बाद ये वाला हमारा 0 और 1 था तो इसका भी हमारा कॉलम 0 और यहाँ हमारे पास 1 आ जाता है। दरमियान में प्लस था तो यहाँ हम प्लस लगा लेते हैं। तो अगले कॉलम का भी हमने ट्रांसपोज वैसे ही लेना है जैसे कि हमने ये भी लिया है, रोज़ को कॉलम के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लेना है। ये 1 और 1 था तो ये 1 और ये हमारे पास 1 लिख दिया गया। उसके बाद 2 और 0 था तो यहाँ हमारा नेक्स्ट कॉलम जो है वो 2 और 0 आ जाएगा। तो ये हमने जो है वो ट्रांसपोज ले लिए। अब हमने क्या करना है, इन दोनों अमाउंट्स को प्लस करना है। ये वाली अमाउंट जैसी थी वैसी की वैसी ही लिखी जाएगी, क्योंकि इसको जो है वो हमने सॉल्व कर लिया हुआ है। यहाँ हमारे पास 2 था तो 2 लिखा जाएगा, नीचे भी 2 है 2 लिख दिया जाएगा, ऊपर हमारे पास 3 है 3 लिख दिया जाएगा, नीचे 1 है 1 लिख दिया जाएगा। इज इक्वल की दूसरी साइड पे इन दोनों अमाउंट्स को हमने प्लस करना है। प्लस भी हमने रोज़ को रोज़ के अंदर और कॉलम को कॉलम के अंदर ही करना है, यानी ये 1 जो है वो इस 1 में ऐड होकर 2 बन जाएगा और नीचे ये 2 और 1 मिलके आपके पास 3 आ जाएगा। उसके बाद ये 0 और 2 मिलके यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 1 और 0 मिलके आपके पास 1 आ जाएगा।
अब हमने जो है इसका ट्रांसपोज भी लेना था। इसका हमने ट्रांसपोज जब लेंगे तो रोज़ जो है वो कॉलम के अंदर, कॉलम या फिर रोज़ के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम इसका यहाँ ट्रांसपोज ले लेंगे। चलें यहाँ ही ले लेते हैं हम ट्रांसपोज। तो ये 2 था और ये 3 था, तो इसका हम कॉलम बना देंगे। तो कॉलम बनाते हुए हमारे पास जो है वो यहाँ 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 था और 1 था, जब इसका हम कॉलम बनाएंगे तो यहाँ आपके पास 2 आ जाएगा। अब दोनों जो है वो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमने a माइनस बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। सेम क्वेश्चन है ये वाला और ये वाला। फ़र्क इसमें यह है कि यहाँ जो है वो आपके पास माइनस आ जाएगी और यहाँ जो है वो आपके पास माइनस आ जाएगी। हम जब इसको और इसको माइनस करेंगे तो 1 में 1 माइनस किया तो यहाँ आपके पास जो है वो 0 आ जाता है। 0 माइनस 2 किया तो यहाँ आपके पास माइनस 2 आ जाएगा। उसके बाद ये 2 था, ये दरमियान में माइनस है, यहाँ 1 है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ आपके पास 1 आ जाएगा। यहाँ 1 है, माइनस है, 0 है, तो 1 माइनस 1 जो है वो यहाँ आपके पास 1 माइनस 0 किया तो क्या आता है जी, 1 माइनस 0 किया तो 1 आ जाता है। इज़ इक्वल टू वैसे के वैसे ही इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो ये अमाउंट आ जाती है। दरमियान में माइनस था तो यहाँ हमारे पास जो है वो माइनस आ जाएगा। उसके बाद हमने ट्रांसपोज लिया तो ये वाली अमाउंट हमारे पास आ गई। इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो 0 और 1 था तो यहाँ हमारे पास 0 आ जाएगा और नीचे वाली अमाउंट जो है वो 1 आ जाएगी। ये -2 और 1 था, तो जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो -2 और ये वाला 1 जो है वो नीचे आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों को हमने माइनस करना था तो 1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू, यहाँ हमारे पास क्या आएगा 0। यहाँ 2 माइनस 1 किया तो यहाँ भी आपके पास जो है वो 1 आ जाएगा। उसके बाद ये 0, ये माइनस, ये 2, तो 0 माइनस 2 किया तो आपके पास जो है वो -2 वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ आपके पास जो है वो -2 आ जाएगा। और नीचे किया तो 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 इज़ इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सेम ही था, लेकिन इसमें क्या था, एक में प्लस आता है तो एक में हमारे पास माइनस आ जाता है। तो नेक्स्ट हम करते हैं जी आगे, a प्लस a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक था। इसमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं। सबसे पहले सिमेट्रिक होता क्या है, अगर हम किसी भी अमाउंट का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास दिया गया है a का ट्रांसपोज, तो अगर हमारे पास वो अमाउंट दोबारा की दोबारा वहीं आ जाए, यानी कि अगर हम ट्रांसपोज ले भी लें तो फिर भी उस अमाउंट में कोई फ़र्क ना आए, तो उसको जो है हम कहते हैं जी ये अमाउंट हमारे पास सिमेट्रिक है। तो अब हमने जो है वो, चलें ये सिमेट्रिक की डेफिनेशन हो गई, चलते हैं सवाल की तरफ। तो पहले हमें उसने कहा हुआ है कि a प्लस a का ट्रांसपोज करना है। हमने क्या करना है, a, फिर दरमियान में प्लस, फिर a और फिर उसका हमने लेना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो फिर हमने इसको शो करना है कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। a है तो a की वैल्यूज़ जो है वो वैसे की वैसे जो है वो लिखी जाएगी। दरमियान में हमारे पास प्लस आता है तो दरमियान में हम जो है वो प्लस लिख लेंगे। उसके बाद a का ट्रांसपोज था तो a की अमाउंट हमारी वैसे की वैसे लिखी जाएगी और उसके ऊपर हम इसका ले लेंगे ट्रांसपोज। हमने क्या किया जी, ट्रांसपोज दिया गया था, हमने ट्रांसपोज ले लिया। a की वैल्यू थी, a की वैल्यू ले लेगी। a की वैल्यू जैसी है वो वैसे की वैसे ही लिखी जाएगी, जैसी है वैसे की वैसे लिखी जाएगी। दरमियान में हमारे पास प्लस था तो दरमियान वाला प्लस भी हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा। उसके बाद हमें जो है वो 1, 0, 2 और 1 का ट्रांसपोज दिया गया है। अब हमने इसका जो है वो ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में क्या किया जाता है जी, रो को कितार में बदलते हैं। ये 1 और 2 था, ये हमारे पास जो है वो कॉलम, ये वाला 2 जो है, ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, यानी कि यहाँ 0 जो है ना इसकी जगह जो है वो 2 आ जाएगा। और 0 और 1 था तो 0 जो है वो यहाँ आ जाएगा वैल्यू, और 1 जो है वो नीचे वैसे का वैसे रहेगा हमारे पास। अब हमने क्या किया जी, इस वाली वैल्यू को और इसका जो ट्रांसपोज है,
इसको हमने करना है प्लस। इसको प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद जो है हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इसको हम डायरेक्ट जो है वो प्लस करते हैं। ये वाला 1 और ये वाला 1 मिलके जो है वो कितना हो जाता है 2। नीचे जो है वो 0 दिया गया है और यहाँ 2 दिया गया है, तो इसको भी ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 2। उसके बाद 2 और प्लस और 0 इसको हमने किया तो यहाँ भी हमारे पास जो है वो 2 आ जाएगा। उसके बाद नीचे 1 दिया गया, दरमियान में प्लस है और यहाँ भी 1 है, तो यहाँ भी मिलकर जो है वो 2 आ जाएगा। अब हमने क्या किया है, हमने सिर्फ ये अभी तक किया है A प्लस A ट्रांसपोज। अब हमने इसको ये शो करना है कि ये सिमेट्रिक है। जब हमने ये करना है तो हमने क्या करना है, दोनों साइड के ऊपर, यानी कि ये हमारी जो साइड थी इसका भी हमने ट्रांसपोज ले लेना है। इज इक्वल के हम इसका ऐसा करते हैं, ब्रैकेट यहाँ लगा ली, यहाँ भी हम जो है वो इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है जी, हम जब किसी भी अमाउंट का ट्रांसफ़र लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं हमारे पास, तो वो वैल्यूज़ जो है हमारे पास किसके इक्वल आती है, -a के बार, यानी कि उसके साथ माइनस आ जाता है। तो अब हम करते हैं जी स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ। तो a माइनस a का ट्रांसपोज था। सबसे पहले हम इसको जो है वो फाइंड करते हैं a माइनस a के ट्रांसपोज को। तो हमारे पास जो है ना, हम यहाँ प्लस था तो यहाँ हमारे पास जो है वो माइनस आ जाएगा। इसका a की अमाउंट जैसे थी वैसे की वैसे लिखी जाएगी, ये माइनस है तो यहाँ हम आपके पास माइनस आ जाएगा। ये वाला ट्रांसपोज जैसा था वैसे का वैसे ही, a की अमाउंट जैसी थी वैसे की वैसी ही आ जाएगी। इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो हम पहले भी इसका ले चुके हैं, तो इसका ट्रांसपोज हम लेंगे तो 1 2 0 और 1 आपके पास आ जाएगा। उसके बाद इसको और इसको माइनस करना है, तो 1 माइनस 1 किया तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। ये 0 था, ये माइनस है और ये 2 है, तो 0 माइनस 2 किया तो हमारे पास जो है वो -2 आ जाएगा। इसका यहाँ आपके पास माइनस आ जाएगी। 2 माइनस 0 किया तो यहाँ आपके पास 2 आ जाता है। 1 माइनस 1 किया तो यहाँ आपके पास जो है वो 0 आ जाएगा। ये हमने क्या किया था, a माइनस a का ट्रांसपोज जो है वो अब हमने इसको सॉल्व किया है। अभी हमने इसको b माइनस b का अभी हमने इसको जो है वो a माइनस a का ट्रांसपोज किया है। तो अब हमने इसको ये साबित करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो हमने क्या करना है, दोनों तरफ इसका अगेन जो है वो ट्रांसपोज ले लेना है। तो यहाँ हमारे पास क्या आता था, माइनस, और यहाँ आपके पास क्या था, आपके पास 0, और ये वाली वैल्यूज़ आपके पास -2 थी तो यहाँ आपके पास -2 आ जाएगा, और नीचे वाली वैल्यू 0 थी तो यहाँ हमारे पास 0 आ जाएगा। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो आपके पास वैल्यूज़ जो है वो क्या होंगी, जो रो था वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 0 यहाँ माइनस नहीं आता, यहाँ 0 था तो यहाँ 2 था, तो यहाँ हमारे पास जो है वो यहाँ 0, नीचे आपके पास जो है वो 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ -2 और 0 था तो यहाँ हम इसका जो है वो कॉलम बनाएंगे तो यहाँ -2 ऊपर आ जाएगा और नीचे आपके पास 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखें, हमने जब a माइनस a का ट्रांसपोज लिया तो ये अमाउंट थी, ये अमाउंट थी, इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो इस अमाउंट में जो है हमारे पास फ़र्क आ गया, यानी कि यहाँ माइनस था तो यहाँ आपके पास प्लस आ गए, यहाँ प्लस था तो यहाँ आपके पास माइनस आ गए। तो अब हम क्या करेंगे कि माइनस के साथ या इसमें से हम माइनस जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाली अमाउंट्स जैसी थी अब वैसी की वैसी जो है वो अमाउंट बन जाएगी। वो कैसे बनेंगी, 0 आपके पास जो है वो न्यूट्रल है, 0 में से कुछ जो है वो कॉमन नहीं निकलता। यह प्लस का 2 था तो यहाँ आपके पास -2 बन जाएगा, यहाँ आपके पास -2 था तो यहाँ आपके पास प्लस का 2 हो जाएगा, और 0 जो है वो नीचे वो वाला न्यूट्रल रहेगा। अब जैसी अमाउंट थी वैसे की वैसी आ गई, 7 जो है वो माइनस है, तो जब -7 आ जाए तो a माइनस a का ट्रांसपोज जो है होल का ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आखिरी इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, b प्लस b का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। जैसे हमने ये वाली अमाउंट की थी a प्लस a का ट्रांसपोज सेम एज सेम वैसे ही है हमारे पास। तो सबसे पहले b है
तो b की वैल्यू जैसे होती है हमें वो वैसे की वैसे जो है ना यहाँ पे लिखी जाएगी। दरमियान में आपके पास माइनस आता है तो दरमियान में माइनस भी जो है ना वो वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। ये माइनस आ गया। उसके बाद b की वैल्यू थी तो b की वैल्यू, लेकिन इसके ऊपर ट्रांसपोज है तो हम इसके ऊपर जो है वो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। फिर हमने क्या करना था, b की अमाउंट जैसी है वो वैसे की वैसे रहेगी। दरमियान में हमारे पास माइनस था तो वो भी वैसे का वैसे रहेगा। उसके बाद 1 माइनस 1 है तो ये आपके पास जो है जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये 1 और 1 जो है वो हमारे पास बन जाएगा कॉलम। उसके बाद यहाँ आपके पास 2 दिया गया है तो यहाँ आपके पास 2 आ जाएगा और नीचे 0 था तो ये आपके पास 0 आ जाता है। हमने क्या किया जी, a माइनस बी का जो है ना b माइनस बी ट्रांसपोज, हम इसको जो है वो माइनस किया है तो अब इसको हम डायरेक्ट माइनस करते हैं। 1 माइनस 1 किया तो यहाँ आपके पास जो है वो 0 आ जाएगा। उसके बाद ये 2 था, ये माइनस है, ये 1 है तो 2 माइनस 1 किया तो यहाँ आपके पास 1 आ जाएगा। उसके बाद 1 माइनस 2 किया तो 1 में से माइनस 2 किया तो वो आपके पास माइनस 1 आ जाता है। उसके बाद यहाँ 0 था, यहाँ माइनस है, यहाँ भी 0 है तो 0 माइनस 0 किया तो आपके पास 0 आ जाता है। अब हमने क्या किया जी, a माइनस बी जो है इसको जो है हमने b माइनस बी का ट्रांसपोज जो है इसको हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद अब हमने इसको ये प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो 0 माइनस 1 है, 0 1 है तो इसी का हमने अगेन जो है वो ट्रांसपोज ले लेना है। तो हम इसका जो है ना वो ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या आपके पास आएगा, ट्रांसपोज लेते हुए हमारे पास रो जो है वो कॉलम के अंदर, कॉलम जो है वो रो के अंदर जो है वो कन्वर्ट, दोनों में से एक काम करना है। यहाँ हमने इसका जो है वो ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, इक्वल वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास v आ जाता है। 0 वैसे का वैसे रहेगा, ये 1 था 0 माइनस 1 तो ये वाला माइनस 1 जो है वो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है ना वो माइनस आ जाएगी। उसके बाद यहाँ 1 और 0 था तो यहाँ जो है वो आपके पास 1 आ जाएगा और नीचे जो है वो 0 आ जाएगा। अब ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो ये वाली अमाउंट जैसी थी वैसे की वैसे जो है ना वो आपके पास ये वाली अमाउंट इस वाली अमाउंट्स के साथ सेम आ जाती है तो माइनस जो है वो साथ आ जाता है। जब किसी भी अमाउंट के साथ माइनस आता है तो वो वाली अमाउंट जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो कि आज मुकम्मल हो गई है। कल इंशाल्लाह हम 1.4 जो है वो शुरू करेंगे।